8 नंबर क्वेश्चन है, जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण 5x माइनस में 3y प्लस में 30 बराबर 0 के आलेख पर है। इसमें जो रैखिक समीकरण है 5x माइनस 3y प्लस में 30 बराबर 0, ठीक ना। इस रैखिक समीकरण में इस बिंदु का मान डालेंगे और हल करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया, ठीक ना, तो इसके आलेख पर होगा। अगर बराबर नहीं आया तो आलेख पर नहीं होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हल। पहला इसमें क्वेश्चन है, बिंदु है ए बिंदु इसमें है -6,0, यानी कि बिंदु ए लिखा हुआ है इसमें -6,0। इसका मतलब हुआ, और कोई बिंदु जो लिखा होता है पहले x का मान होता है, बाद वाला y का मान होता है, यानी कि x, y इस रूप में बिंदु का मान होता है। यानी कि इसका मतलब हुआ जो -6 है ये x का मान होगा और 0 होगा y के मान। x के मान -6 होगा और y के मान 0 होगा। देखिए इसमें रैखिक समीकरण है 5x माइनस में 3y प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले समीकरण को, 5x माइनस में 3y प्लस में 30 बराबर है 0। यहाँ पे लिखेंगे और इस 5 के 5 लिखेंगे, फिर गुना x के मान इसमें है -6 तो लिख लेंगे माइनस में 6 फिर -3 गुना y के मान इसमें है 0 तो लिख लेंगे 0 फिर प्लस में 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और इस 5 से गुना करेंगे -6 में तो जाएगा माइनस में 30 देखिए 3 से गुना करेंगे 0 में तो जाएगा 0 फिर प्लस में 30 बराबर लिखेंगे 0। देखिए -30 प्लस 30 दोनों घट के 0 होगा, 0 में से घटेगा 0 तो हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर 0। देखिए दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, इसलिए ये आलेख पर होगा। यहाँ पे लिखेंगे आलेख पर है, आलेख पर है, यानी कि इसमें रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है, ठीक ना, इसके आलेख पर होगा। तो इसका आंसर जो है ए नंबर -6,0 बिंदु जो है ना आलेख पर होगा। तो पहले समझ में आ गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन में बिंदु इसमें है बी नंबर है 0,10। 0,10 का मतलब हुआ कि x के मान 0 होगा और y के मान 10 होगा। x के मान 0 और y के मान 10। तो पहले समीकरण लिख लेंगे। समीकरण इसमें 5x माइनस में 3y प्लस में 30 बराबर 0। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 5 के 5 लिखेंगे फिर गुना x के मान इसमें है 0, x के मान है 0 तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 फिर माइनस में 3 फिर गुना y के मान इसमें है 10 तो लिख लेंगे 10 फिर प्लस में लिखेंगे 30 बराबर में 0। देखिए लिख लेंगे और इस 5 से गुना करेंगे 0 में तो जगह 0 तो 0 फिर माइनस 3 से गुना होगा 10 में तो जगह 30 फिर प्लस में 30 बराबर 0। देखिए माइनस में 30 प्लस में 30 दोनों घट के 0 होगा, 0 में से घटेगा 0 तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 बराबर हो जाएगा 0 बराबर 0। इसमें भी दोनों बराबर है कि नहीं। तो ये भी जो बिंदु जो है ना आलेख पर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आलेख पर है, आलेख पर है। बी नंबर जो बिंदु है 0,10 ये भी क्या होगा आलेख पर होगा। देखिए पहला ए नंबर जो बिंदु है ये भी आलेख पर होगा, दूसरा बिंदु बी नंबर है ये भी क्या आलेख पर है। तो पहला और दूसरा समझ में आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा इसमें है क्वेश्चन, बिंदु है सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 बिंदु है सी, इसमें 3,-5 3,-5। इसका मतलब हुआ कि x के मान इसमें 3 है और y के मान -5 है। x के मान 3 y के मान -5। समीकरण इसमें है 5x माइनस में 3y प्लस में 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 5 गुना x, देखिए x के मान इसमें है 3 तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 फिर माइनस में 3 गुना y के मान इसमें होगा -5 यहाँ पे लिखेंगे माइनस में
5, फिर प्लस में 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और इस 5 से गुना कर देंगे, इस 5 से गुना करेंगे 3 में, तो 5 के 15 होगा, तो लिख लेंगे 15। -3 से गुना होगा -5 में, तो प्लस में 15, प्लस में 15, फिर प्लस में है 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और अब देखिए इस तीनों को जोड़ देंगे तो 15 15 30, 30 30 60, यानी कि 60 इधर हो जाएगा और बराबर के बाद होगा 0। अब देखिए बराबर से पहले है 60 और बराबर के बाद है 0, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ जो रैखिक समीकरण दिया हुआ, ठीक ना, इस रैखिक समीकरण पर बिंदु जो है 3 का -5 नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है, नहीं है। तो 1 से लेकर 3 तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए। फिर इसके आगे इसमें 4 5 6 7, तो इस चारों को फिर बतलाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। तो 3 तक समझ में आ गया। इसके बाद 4 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बिंदु है डी 4,2। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु इसमें डी है 4,2। इसका मतलब हुआ कि x के मान इसमें 4 होगा और y के मान 2 होगा। समीकरण इसमें है 5x माइनस में 3y प्लस में 30 बराबर है 0, प्लस में 30 बराबर है 0। यहाँ पे लिख लेंगे और 5 गुना में x, देखिए तो इसमें x के मान होगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, फिर माइनस में 3 गुना में है y के मान इसमें है 2, तो लिख लेंगे 2, फिर प्लस में 30 बराबर 0 लिखेंगे और इस 5 से गुना कर देंगे 4 में, तो 5 चौका हो जाएगा 20, फिर माइनस 3 से गुना होगा 2 में, तो 3 दूनी 6, फिर प्लस में हो जाएगा 30 बराबर लिखेंगे 0। 20 में से घटेगा 6 तो हो जाएगा 14, 14 प्लस में 30 बराबर हो जाएगा 0। 14 में जोड़ेंगे 30 तो हो जाएगा 44, 44 बराबर 0। बराबर से पहले 44 है और बराबर के बाद है 0, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है बिंदु डी 4,2, ठीक ना, ये रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है इसके आलेख पर नहीं होगा। तो 4 नंबर भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, यानी कि बिंदु है ई, इसमें x के मान -9 और y के मान है 5। क्वेश्चन नंबर है 5, इसमें लिख लेंगे पहले समीकरण, यानी कि 5x माइनस में 3y प्लस में 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और 5 गुना में x, देखिए x के मान इसमें होगा -9, कितना होगा -9, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 9, फिर माइनस में 3 गुना y का मान है 5, तो लिख लेंगे 5, फिर प्लस में 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और देखिए इस 5 से गुना कर देंगे -9 में, तो माइनस में 45, माइनस में 45, फिर माइनस इस 3 से गुना कर देंगे 5 में, तो 3 5 हो जाएगा 15, फिर प्लस में 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और -45 और -15 इस दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 60, -60 प्लस 30 प्लस में 30 बराबर 0। देखिए माइनस में 60 है और प्लस में 30 है, दोनों घट जाएगा तो माइनस में 30, तो -30 बराबर 0। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। तो 5 नंबर भी समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कि बिंदु है इसमें f, -3 का मान है 5, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें x के मान -3 है और y के मान 5 है। क्वेश्चन नंबर है 6,
समीकरण लिखेंगे इसमें 5x माइनस में 3y प्लस में 30 बराबर में 0 लिख लेंगे। और 5 गुना में x के मान इसमें है -3, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 3, फिर -3 गुना में y के मान इसमें है 5 तो लिख लेंगे 5, फिर प्लस में 30 बराबर 0। यहाँ पे लिखेंगे और देखिए इस 5 से गुना करेंगे -3 में तो माइनस में 15, तो यहाँ पे लिखेंगे -15, फिर माइनस में लिखेंगे 3 से गुना होगा 5 में तो 15, फिर प्लस में 30 बराबर में 0। यहाँ पे लिखेंगे और -15 इस दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में होगा 30, तो माइनस में 30 फिर प्लस में 30 बराबर 0। देखिए माइनस में 30 है और प्लस में 30, मतलब दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 लिखेंगे, 0 बराबर 0। दोनों एक दूसरे को बराबर आ गया है कि नहीं, तो ये आलेख पर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आलेख पर है, आलेख पर है। यानी कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है बिंदु F -3,5 आलेख पर होगा, है कि नहीं। यानी कि पहला, दूसरा, इसके बाद छठा, तीनों जो बिंदु है आलेख पर होगा। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बच रहा है, ठीक ना, तो इसको नोट कीजिए, फिर अंतिम बिंदु को चेक करते हैं आलेख पर है या नहीं है, तो इसको नोट कीजिए, फिर 7 नंबर को बतलाते हैं। इसको नोट कीजिए तो पहले, तो 6 तक समझ में आ गया। 7 नंबर इसमें क्वेश्चन है, बिंदु है G -9, -5। देखिए समीकरण इसमें है 5x माइनस में 3y प्लस में 30 बराबर है 0। यहाँ पे लिखेंगे और देखिए बिंदु इसमें है G -9, -5, यानी कि इसका मतलब हुआ x के मान -9 है और y के मान -5 है। x के मान -9 होगा और y के मान -5 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 फिर गुना में x, तो x के मान इसमें है -9, तो लिखेंगे -9, फिर -3 गुना y के मान इसमें होगा -5, तो यहाँ पे लिखेंगे -5, फिर प्लस में 30 बराबर में 0। इस 5 से गुना कर देंगे -9 में तो -45। अब देखिए -3 से गुना करेंगे -5 में तो प्लस में 15, फिर प्लस में 30 बराबर लिखेंगे 0। यहाँ पे लिखेंगे और -45 प्लस में 15 और प्लस में 30 दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस में 45 बराबर लिख लेंगे 0। देखिए -45 है और प्लस 45 दोनों घट जाएगा तो हो जाएगा 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें भी दोनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे आलेख पर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आलेख पर है। यानी कि 7 नंबर जो बिंदु है G नंबर -9, -5, ये भी बिंदु क्या होगा, आलेख पर होगा, है कि नहीं। देखिए इसमें 8 के आंसर होगा 1 नंबर, 2 नंबर, इसके बाद 6 नंबर और 7 नंबर। ये 4 जो बिंदु है ना, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु F और बिंदु G, चारों जो बिंदु है यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6, 7, ठीक ना। जो रेखीय समीकरण दिया हुआ है 5x - 3y + 30 बराबर 0, ठीक ना, इस रेखीय समीकरण के आलेख पर होगा, ठीक ना। तो 8 नंबर भी समझ में आ गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।